मैं जानता हूं ना ये अधीनस्थ बोर्ड को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में कौन सी नीति को मंजूरी दी गई थी? तो अभी 14 जुलाई को जो नीति आयोजित 14 जुलाई को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसके अंदर इन सभी नीतियों को मंजूरी दी गई, जिसमें हील इन राजस्थान का मतलब हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन की बात कही गई। टाउनशिप पॉलिसी है जिसमें आपके नगरों के अंदर जो विकास उससे संबंधित हो गई, ठीक है, नगरीय विकास से संबंधित हो गई ये वाली बात, नगरीय विकास याद रखिएगा। और तीसरी बात करें राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति है वो प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में सिर्फ 10 दिन पहले पूछा गया था, याद कर लीजिए इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी जस्ट पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, जहां यह पूछा कि इसकी अवधि कितनी है, बता दो तुम कमेंट बॉक्स में। अवधि हम बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात करें तो 31 मार्च 2029 तक हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इसके बारे में बता देता हूं, प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ये आपका कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029। आरपीएससी ने ऑप्शन में लिखा हुआ था 2030 तक प्रभावी रहेगी, 2029 तक। और फिर कहते हैं कि पेपर तो कठिन आया, पेपर कठिन आया, ये मास्टर लोग भी यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरे तो हवा ही नहीं लगी, दूसरों के क्या होगा। माइंड मैप के प्रूफ देखते नहीं है क्या वो? टेलीग्राम ग्रुप में 100 में से 85 इतना कठिन पेपर था, उसमें से 80 से 85 प्रश्न इतने कठिन पेपर में मैंने जीके के टेलीग्राम पे डाले हुए। भाई लाओ ये सब तुम लोग शेयर किया करो, बताया करो सबको। सेकंड ग्रेड का इतना कठिन पेपर आया जहां लोग हाय होय कर रहे हैं, टीचर भी बच्चे भी। फर्स्ट ग्रेड में भी यही हाल थे इनके और सेकंड ग्रेड में भी यही हाल है इनके, और मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी हाईएस्ट प्रूफ दे दिए ऑल राजस्थान, और टेलीग्राम भरा पड़ा है, जाके देख लो एसएसटी जी के, जहां पर लोग हाय होय करते हैं। पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले ढंग से 100 बच्चे भी नहीं है, ढंग से पढ़ने वाले मेरिट पार करने वाले 100-200 भी नहीं है, और दोगुना आरपीएससी को दोगुने बच्चे ही नहीं मिलते मेरिट के, तो पढ़ते तो है नहीं लखनऊ के लाडे। और शिक्षक भर्ती वाले वो क्या है, थोड़ा मोटिवेशन, कोई अगर कोई प्रोफेसर कोई बड़ा भाषण दे दे तो उसको अच्छा लगता है, मोटिवेशन सुनते रहते हैं, और परीक्षा में मोटिवेशन आता नहीं है और फिर उनकी हालत खराब होती है, उनके वो प्रोफेसर भी गायब हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे भी कहते रहते हैं किताबें पढ़नी पड़ेगी, अब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। माइंड मैप के वीडियो कोर्स को पढ़ लो, 90% तक प्रूफ मैं दूं, ठीक है, सीधी बात है। तो भाई ऑडियो वीडियो माध्यम पढ़ाई का सबसे बेस्ट है। तो 31 मार्च 2029 तक ये नीति प्रभावी रहेगी। इसके लिए एक सीडीपी पोर्टल है, एकल खिड़की पर आधारित, एकल खिड़की पर आधारित CGD सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल है। और प्रश्न के ऑप्शन में दूसरा कथन यह दिया हुआ था कि इसके लिए एक बड़ा अधिकारी होगा, तो अधिकारी नहीं है वहां पर, वो पोर्टल की बात कही गई थी, तो पोर्टल था और ये 31 मार्च तक प्रभावी रही थी। दोनों कथन आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके लिए आपका जो है भूमिगत जो पाइपलाइन है पीएनजी पाइपलाइन, जो नेचुरल गैस है पीएनजी, और इसके साथ साथ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसकी आपूर्ति की बात कही गई है। पाइपलाइन है ना, ये सिटी गैस वाली पाइपलाइन लगी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी जगह जगह। ये क्या है कि गैस की पाइपलाइन है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लियो, इसलिए मैं रुका, थोड़ा आगे बढ़ो। वर्तमान में आरपीएससी के सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 7 से बढ़कर के सदस्यों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई है? 10 और प्लस एक अध्यक्ष जो कि यूआर साहू है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है भाई। एम्स दिल्ली की तर्ज पर आपका रिम्स यानी कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जो है एम्स के जैसा का जैसा एक रिम्स बनाया जाएगा, और ये रिम्स है वो एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में जयपुर में रिम्स का विकास किया जाएगा। एम्स के जैसा का जैसा रिम्स है वो जयपुर में। बजट 25-26 में बैलों से खेती योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? बैलों से अगर आप खेती करते हो और परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि पहले हमारे पूर्वज जैसे खेती करते थे वैसे के वैसे चीजें आपको करनी है, वो परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए आपके पास एक जोड़ी बैल होना चाहिए, है ना, एक जोड़ी बैल होना चाहिए। एक जोड़ी बैल का मतलब हुआ जिसके अंदर 2 बैल हो।
तो आपको 30,000 रुपये यहाँ पर प्रोत्साहन राशि है ना, अगर तुम बैल रखोगे तो तुम्हें 30,000 रुपये सरकार देगी। और मेरे ऊपर कभी हो गया बाई चांस, उस दिन देखा नहीं था, जैसे मेरे ऊपर बोट वगैरह लगाए गए या मुझे रोकने की कोशिश की, तो गांव जाऊंगा, हल चलाऊंगा, मेरी ज़रूरतें कम हैं, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। बाजीराव सिंह वाली बात है। तो सीधी सी बात है, बैल चलाने की बात है। बैल। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले शीर्ष राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सूर्य घर योजना में संयंत्र स्थापित करने वाले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान, पीएम सूर्य घर योजना के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आ जाता है? तो राजस्थान का स्थान यहां पर बात करें पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? 1 2 3 4 बताओ। पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान का स्थान कौन सा है? बताओ भाई। इस हाँ जी, कितने हैं वो सब बताएंगे अभी आपको। पीएम सूर्य घर वाला, इसके अंतर्गत देखिएगा टोटल जो है वो 78,000 की सब्सिडी इसके अंतर्गत वितरित की गई है, उसके अंदर आती है, उसकी बात करूंगा। तो इसका एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। पीएम सूर्य घर वाला, पीएम सूर्य घर में जो स्थान है वो आपका 5वां है, ठीक है ना, गलती मत कर देना। इसलिए मुझे डाउट था इस प्रश्न के अंदर, तो कई बार सारी चीजें देखनी पड़ती है, गलत मैं नहीं पढ़ा सकता। 5वां है बेटा, 5वां ऑप्शन है, इसके 5वां हो जाएगा। और इसके अंदर 78,000 रुपये अधिकतम सब्सिडी, 78,000 रुपये अधिकतम सब्सिडी। अगला प्रश्न देखिएगा, कुसुम योजना के संबंध में आपका कौन सा कथन है वो गलत है? कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान पहला है, कुसुम कंपोनेंट सी में राजस्थान का स्थान तीसरा है, और सी में गुजरात का पहला स्थान है। तो इसमें गुजरात का जो दिया गया ऑप्शन नंबर जो सी है, इस योजना के तहत टॉप पे गुजरात जो असत्य कथन है, घटक सी के अंदर जो टॉप पे है वो आपके लिखे गए हैं कि कुसुम योजना में सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है। असत्य कथन का संबंध आपको बताना है, तो इसमें 2 है, कथन 2 है। सी में गुजरात, सॉरी राजस्थान का तो तीसरा ही है, गुजरात इसमें टॉप पे है, सही तो है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कुसुम योजना कंपोनेंट जो है आपका घटक सी की मैं बात करूं, कुसुम योजना का एक जो घटक सी है, इसमें जो टॉप स्टेट है उसमें गुजरात पहले नंबर पर है, इसमें कोई कथन है वो आपका गलत नहीं है। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान का जो नंबर आता है वो तीसरा स्थान आता है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है कुसुम घटक के कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत। बी नहीं है भाई, राजस्थान का स्थान तो तीसरा है, ये मनु लहरा मत लिया करो, हाँ लखनऊ के लाटे बेटे लहरा लेते हैं कि गुरुजी राजस्थान का स्थान तीसरा है, बिल्कुल सही है, घटक सी के अंदर राजस्थान तीसरा है और गुजरात है वो टॉप पे है। कंपोनेंट ए में राजस्थान का नंबर पहला है, ये याद रखना, ए के अंदर राजस्थान का नंबर पहला है, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान का स्थान है वो कैसा है, फर्स्ट है, लेकिन सी के अंदर राजस्थान का स्थान तीसरा है। तो ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, ये सूजस के अंदर लेख दिया हुआ था। अगला देखिएगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला, बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ प्राप्त करने वाला जो स्टेट है वो आपका राजस्थान हो जाता है। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो आपका पहला स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वगैरह की बात हो रही है, राजस्थान 37,818 मेगावाट के साथ में राजस्थान का पहला स्थान है। और दूसरे स्थान की अगर बात करें तो गुजरात का है 37,494 मेगावाट के साथ में सेकंड स्थान हो जाता है गुजरात का। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं, तो उसमें जिसमें आंकड़े नवीनतम दिए हुए थे, आप लोगों को याद रखना है ये आंकड़े जो थे वो जून 2025 तक के, ये ध्यान रखना। राजस्थान की जो क्षमता याद रखना, ये यहां पर जो है 37,000 उत्पादन है, क्षमता नहीं उत्पादन है। गुड़ा बांध आपका सुर्खियों में था, सुजस में दिया हुआ था, गुड़ा बांध के संबंध में जानकारी दी गई थी। तो गुड़ा बांध आपका कहां पर है? बूंदी के अंदर है।
एक और बांध है जो आपका बूंदी के अंदर है, याद रखिएगा, जो